जी, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोगों का है रोल नंबर 19 ग्रामर रूल में हम वापस से आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 18 रूल्स को पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप भी हमारी तरह LT ग्रेड D SSB TGT PGT किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC SSC है ना, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मच बेटर है। एक पूरे ग्रामर का निचोड़ है जो हम रूल के रूप में आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे रूल नंबर 19, जिसमें हम लोग जानेंगे कुछ फ्रेजेस को। फ्रेजेस जैसे इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, it's high time, and it's about time. It's about time. ठीक है, ये हमारे कुछ फ्रेजेस हैं जिसका मतलब होता है कि समय हो गया, काफी समय हो गया और बहुत ज्यादा समय हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो इतना जान लीजिए कि ये हमारे तीनों जो है ना एक फ्रेजेस हैं, ठीक है, जिनको हमें एक सेंटेंस के साथ यूज करना है। और इसके साथ दो मतलब कि दो या कुछ मान के चलिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें सिर्फ ध्यान में रखना है, रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान में रखना है। जैसे हमने इसके जस्ट पहले सपोजिशनल सेंटेंस पढ़ा ना, सपोजिशनल सेंटेंस में क्या था कि हम सिंपल पास्ट का जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे थे वर्ब का। एट द सेम इसमें भी कुछ ऐसा ही है। आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे। तो ये सारे फ्रेजेस जो है ना, ये सारे फ्रेजेस अपने साथ हमेशा अगर किसी सेंटेंस के साथ यूज हो रहे हैं तो हमेशा जो है ये ना V2 लेंगे, यानी कि हमेशा क्या लेंगे, ये अपने साथ क्या लेंगे, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेंगे हमेशा। सेकेंड फॉर्म बोले तो सिंपल पास्ट, हमेशा ये नहीं कि हाँ चलो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा अपने साथ जो है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट को लेते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को ये अपने साथ लेते हैं। ठीक, कैसे लेते हैं आइए जानते हैं। और एक चीज, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इन्फिनिटिव है, मान लीजिए इन सारे फ्रेजेस के साथ अगर इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव बोले तो 2 + V1 है ना, इन्फिनिटिव जिरन है ना, जो हमारा जो है इन्फिनिटिव वर्ब का आता है एक पार्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, अगर इनके साथ जो है, यहाँ पे आप जो है इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इनके साथ यदि इन सारे फ्रेजेस के साथ अगर इनके साथ अगर इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव यानी 2 + V1। ठीक है, इनको क्या मानते हैं, इनको हम नाउन के रूप में जानते हैं, नाउन या फिर एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये नाउन या एडजेक्टिव का काम करते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, ये अगर इनके रूप में आ गया तो कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो चेंजिंग। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हो गया, बहुत समय हो गया है ना, यानी इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, पहले इट्स टाइम का देखते हैं, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो, बहुत समय हो गया अब जाओ। ठीक है, या फिर बहुत समय हो गया जाने को। ठीक है, और अगर मान लीजिए आ गया इट्स हाई टाइम
इट्स अ हाई टाइम टू शॉपिंग, टू शॉप, इट्स हाई टाइम टू शॉप, है ना, ठीक है। शॉप कर सकते हैं या फिर टू बाय, इट्स हाई टाइम टू बाय, बहुत समय हो गया खरीदे हुए, है ना। और इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम टू प्ले, बहुत समय हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। ये तीनों की तीनों सेंटेंस है, ये अलग अलग है, ठीक है, इसको कामा मत समझिएगा, ये अलग अलग है। कि ये इन्फिनिटिव, ये सारी क्या है, ये भी हमारा जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है, इन्फिनिटिव है। अगर इन्फिनिटिव आ गया तो नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये भी इन फ्रेजेस के साथ ये भी क्या है, ये भी इन्फिनिटिव है। और यहाँ पे टू प्ले भी हमारा जो है इन्फिनिटिव है, ठीक है। अगर इन्फिनिटिव आ गया तो कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनके साथ कोई भी सेंटेंस आ गया, जैसे भी मैंने बताया ना, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आ गया तो हम हमेशा उसके साथ सिंपल पास्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप उसका भी, जैसे इट्स अ टाइम ही गोज या वेंट, बताओ, इट्स टाइम ही गोज या वेंट, ऑफ कोर्स वेंट होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, हमेशा इसके साथ क्या होगा, अगर कोई सेंटेंस आ गया, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया ना, हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगा सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कोई भी टेंस नहीं लगा सकते रदर देन पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट के अलावा कोई भी हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स टाइम ही वेंट, ठीक है। It's a high time. It's a high time. He went to Rome. उसको बहुत समय हो गया उसके कमरे में गए हुए, है ना, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम आता है, तो अगर उसके साथ कोई सेंटेंस है इन्फिनिटिव को छोड़ के, इन्फिनिटिव बोले तो टू गो, है ना, टू प्ले, टू बाय, ये सब मतलब टू के साथ कोई भी V1 आ जाता है, अगर ये है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इन फ्रेज के साथ वैसे ही रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई अलग से सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, कोई भी आ गया, तो वहां पे जो है हम उसको चेंज करके हमेशा पास्ट, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट का यूज एंड नथिंग, किसी का नहीं, यानी कि पास्ट कंटिन्यू, पास्ट से रिलेटेड भी कोई नहीं, सिर्फ सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज होगा, ठीक है। जैसे इट्स टाइम ही वेंट, इट्स हाई टाइम ही वेंट टू रूम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको सिर्फ रूल पढ़ा दे, उसको छाप दे, लिखवा दे, इतने से काम नहीं चलता, ठीक है। जब तक हम उसको अच्छे से समझते नहीं है ना, तब तक मतलब कि देखिए समझना बहुत बड़ी बात है और रटना भी अलग बात है, ठीक है। तो हमें रटने पे ना ध्यान देके हमें हमेशा समझने पे ध्यान देना है। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको दोबारा से देखेंगे, जैसे आप दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लीज रिवाइज। थैंक यू।